नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। ईडी का नाम आते ही अच्छे अच्छे अपराधी कांपने लगते हैं, क्योंकि ईडी का चाबुक जब चलता है तो फिर कोई भी अपने काले कारनामों से भाग नहीं सकता है। लगातार देश में चल रही ईडी की छापेमारी से आरोपियों में हड़कंप मचा हुआ है। आज आपको दो ऐसी धमाकेदार खबरों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने सियासत से लेकर अपराधियों में हड़कंप मचा दी है। इन दो खबरों में ऐसे ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट सामने आए हैं जिन्होंने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाकर ये लोग अपनी तिजोरी भरते रहते हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि लगातार ईडी को बड़ी बड़ी कामयाबी मिल रही है और अपराधियों की अब खैर नहीं है, जो भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। क्या कुछ है दो मामले, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ईडी के एक्शन से कांपे अपराधी, क्रिप्टो करेंसी मामले में बड़ी कार्रवाई, 6600 करोड़ के मामले में छापेमारी, आरोपी सिंपी के मायके में एक्शन। ईडी के शिकंजे में फंसने के बाद बड़े से बड़ा अपराधी नहीं बच सकता है और सच को कोई डरा नहीं सकता है। लगातार चल रही ईडी की छापेमारी से जहां एक तरफ आरोपियों में खौफ बना हुआ है, तो वहीं ईडी एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लेकर सबको चौंका रही है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के उस केस की जिसमें 6600 करोड़ के हेरफेर का आरोप है और ईडी लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है। हरियाणा में आरोपी के पिता के घर पर जबरदस्त तरीके से छापेमारी चल रही है और जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये छापेमारी 2 दिनों से चल रही है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दरअसल देश के पहले क्रिप्टो करेंसी केस में चल रही छापेमारी की आंच अब बहादुरगढ़ तक आ पहुंची है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। करीबन 6600 करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसी केस में बीते 17 दिसंबर को आरोपी सिंपी भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट से सिंपी को रिमांड लेने के बाद ईडी की टीम बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में मौजूद सिंपी के पिता के घर पर छापेमारी करने पहुंची है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम और सीआईएसएफ के करीब 1 दर्जन कर्मचारी 28 दिसंबर से ही वहां पहुंच चुके हैं। अधिकारी घर में मिले दस्तावेज बारीकी से खंगाल रहे हैं। आरोपी सिंपी भारद्वाज के पिता और उसके भाइयों से पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से पूछताछ चल रही है। आरोपियों के ठिकाने पर एजेंसी ने अब तक छापेमारी कर 3 महंगी कार और 18,91,000 की ज्वेलरी भी जब्त की है। ईडी ने बिटकॉइन पोंजी स्कीम मामले में महाराष्ट्र और दिल्ली में दर्ज मामलों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ये मामला एमएस वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड और अजय भारद्वाज, अमित भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिंपी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और पोंजी स्कीम में लगाए गए एजेंटों के खिलाफ दर्ज किया था। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने निवेश के नाम पर लोगों से 6600 करोड़ की ठगी की है। जांच के दौरान पता चला कि सिंपी भारद्वाज पति अजय भारद्वाज के साथ इस धोखाधड़ी में शामिल थी और मल्टी लेवल मार्केटिंग एजेंटों के साथ मिलकर लोगों को बिटकॉइन में निवेश के नाम पर अपने जाल में फंसा रही थी। इन लोगों को निवेश के बदले बड़ा मुनाफा कमाने का भरोसा दिया गया था। जांच एजेंसी को पता चला कि लोगों से ठगे गए करोड़ों रुपए देश से बाहर की कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया था। विदेश में भेजे गए इन पैसों से आरोपियों ने संपत्ति खरीदने में इस्तेमाल किया। इस मामले में सिंपी का पति अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज फरार है। एजेंसी इस मामले में आरोपियों की अब तक 69 करोड़ की संपत्ति भी अटैच कर चुकी है। सिंपी भारद्वाज और उसके पति अजय भारद्वाज पर निवेशकों से गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम के जरिए करीब 6600 करोड़ रुपए जुटाने के आरोप लगाए गए हैं। सिंपी के पिता के घर के बाहर 4 सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और उनके परिजनों से पूछताछ के दौरान घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। घर के हर सदस्य से एक एक कर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की माने तो प्रवर्तन निदेशालय की टीम के हाथ सिंपी के पिता के घर से कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं, जिसके बाद आरोपियों की सांसें अटक गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईडी के मुताबिक ये भारत का पहला क्रिप्टो केस है। भारद्वाज पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चल रहा है।
ईडी अधिकारियों के मुताबिक भारद्वाज सिंगापुर में स्थित वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक है, जिसने निवेशकों को बिटकॉइन और कंपनी की अपनी क्रिप्टो करेंसी में उच्च रिटर्न के वादे के साथ लुभाया था। इसी आधार पर उनके रिश्तेदारों और जानकारों के यहाँ छापेमारी की गई है। इतना ही नहीं, वक्त वक्त पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े फ्रॉड सामने आते ही रहते हैं। अभी हाल ही में पिछले महीने यानी नवंबर में हिमाचल प्रदेश से भी ऐसा ही मामला सामने आया था। दरअसल हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर भोले भाले लोगों से बड़ी ठगी की गई। मामले की जांच को लेकर प्रदेश सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक संजय कुड्डू और एसआईटी के मुखिया डीआईजी अभिषेक दुल्लर के साथ इस संबंध में बैठकर जानकारी ली थी। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर किए गए फ्रॉड में 1 लाख लोगों को टारगेट किया गया। इसमें करीब 2.5 लाख आईडी बनाकर बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया। शिमला में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग 4 लेन और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में मिले मुआवजे का पैसा भी क्रिप्टो करेंसी में लगाकर डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार बने। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के झांसे में आकर लोगों की मेहनत की कमाई के लगभग 500 करोड़ रुपए डूब गए हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SCBI ने भी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में प्रामाणिकता के संबंध में अस्पष्टता की पुष्टि की है। हिमाचल के विभिन्न जिलों से क्रिप्टो धोखाधड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। अब तक क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी की 300 से अधिक शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई हैं। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले में सरगनाओं ने प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पुलिस क्रिप्टो करेंसी सरगनाओं के खिलाफ उचित कार्रवाई कर प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाएगी। उप मुख्यमंत्री ने क्रिप्टो करेंसी को तोड़ने और मंडी से आरोपी हेमराज और सुखदेव, उन्ना से अरुण गुलेरिया और अभिषेक सहित कई गिरफ्तारियां की है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला के सरकाघाट का एक अन्य आरोपी सुभाष शर्मा भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुड्डू ने बताया कि विभाग ने क्रिप्टो घोटाले में संलिप्त लगभग 2.5 लाख अलग अलग आईडी वाले वेबसाइटों का पता लगाया है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के इस जाल में शुरुआती स्तर पर 70 से 80 धोखेबाज शामिल होने का अनुमान है। पुलिस ने धोखेबाजों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर हिमाचल और जीरकपुर में विभिन्न स्थानों पर अब तक 8.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इसमें पंजाब पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने भी पुलिस को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक 2019 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस अधिनियम के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, बात अगर दूसरी धमाकेदार खबर की करे तो मध्य प्रदेश में भी ईडी और इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और इसमें ऐसा खुलासा हुआ जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के महाराजपुर के कुस्मा में जब ईडी ने छापेमारी की तो ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल मध्य प्रदेश में महाराजपुर के कुस्मा में जब इनकम टैक्स और ईडी की छापेमारी एक साथ शुरू हुई तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के मुताबिक 30 लोगों की टीम ने महेंद्र नाम के एक शख्स के घर पर धावा बोला और लगातार 2 दिनों से ये छापेमारी चल रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक ये कार्रवाई विदेशी फर्म से फंडिंग होने के शक के आधार पर की जा रही है। आशंका है कि महेंद्र और उनके भाई राम कुमार के खाते में कनाडा में रह रहे उनके बहनोई ने 247 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। इसी आधार पर कुस्मा के अल्वा महेंद्र के छतरपुर स्थित घर पर भी टीम के कुछ सदस्य जांच करने पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में मिली जानकारी के मुताबिक मौके से करोड़ों का कैश भी पकड़ा गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि 3 टीम 27 दिसंबर की रात दिल्ली से छतरपुर आई थी और उन्होंने 28 दिसंबर को सुबह करीब 10 बजे से कार्रवाई शुरू कर दी थी, जो लगातार जारी है। आयकर विभाग की टीम ने कार्रवाई में स्थानीय पुलिस का सहयोग लिया है। पिछले 3 दिनों से ये टीम लगातार दस्तावेज खंगालने में जुटी है और अभी भी लगातार कार्रवाई जारी है।
अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।